नमस्ते, जय हिंद। इनसाइड स्टोरी के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद नरसिम्हन। देखिए, भारतीय फिल्मी संगीत के अंदर बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जिसके लिए गाने लिखे गए हैं। विश्व स्तर पर कुछ ऐसे गाने अब सामने आज मेरे जहन में आ रहे हैं, तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। बात डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है तो पूरा यूरोपियन यूनियन और उसके कई सारे जो वरिष्ठ नेता हैं, मैक्रों भी हैं, मैनुअल मैक्रों हैं और कुछ और भी हैं, जो अभी इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में डावोस में हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एयरफोर्स वन टच डाउन करेगा। क्योंकि पहले तो एयरफोर्स वन एंड्रूज एयरबेस से उड़ने के बाद फिर वापस मुड़ा, वापस जाके रुका और ट्रंप 2-2.5 घंटे बाद अपने बैकअप प्लेन में इस वक्त हवा में है और शाम के करीब 5:15 बजे भारतीय समय अनुसार वो स्विट्ज़रलैंड में टच डाउन करने वाले हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन के मन में इस वक्त ख्याल यही चल रहा है कि दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, डोनाल्ड ट्रंप हमें तेरा एतबार ना रहा। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने उन पर टैरिफ का जो सैंक्शंस लगाया है, जिस तरह से उन्होंने टैरिफ को वेपनाइज कर यूरोपीय देश जो उनके नेटो के सबसे करीबी संबंधी थे और ये नेटो देश अमेरिका के साथ और अमेरिका की नीतियों पर चलते थे, उनके खिलाफ ही ट्रंप घूम गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी नज़र ग्रीनलैंड पर है। तो जैसे अमिताभ बच्चन के चेहरे पर पर्दे पर थे और किशोर कुमार ने गाया कि पराया धन पराई नार पर नज़र मत डालो, बुरी आदत है ये आदत बदल डालो। तो यहाँ पर तो पराई ज़मीन पर नज़र डाल रहे हैं, क्योंकि ये ज़मीन ग्रीनलैंड जो है वो यूएस की है ही नहीं, वो डेनिश जो राजा हैं उनके ऑटोनॉमस रीजन के अंदर आती है और यूरोप में गिना जाता है ग्रीनलैंड को। लेकिन ट्रंप ग्रीनलैंड पर निगाहें गाड़ कर रखे हैं। और ये निगाहें क्यों गाड़ के रखी? निगाहें इसीलिए गाड़ के रखी हैं क्योंकि उनको लगता है कि आगामी भविष्य में रूस और चीन उधर चढ़ाई कर सकते हैं। एक दूसरा, उस आर्कटिक बेल्ट में जहाँ पर वो बहुत बड़ा बर्फ़ का इतना बड़ा रेगिस्तान जिसको कहा जाता है आर्कटिक बेल्ट, वहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी गर्म होता जा रहा है और पानी गर्म होने की वजह से विश्व के ऊपर शिखर से एक रास्ता निकल रहा है सी रूट्स का। तो चीन के लिए ये रूट, इस रूट पर कब्जा करना और वहाँ पर चीनी रूसी पनडुब्बियाँ अब बड़ी आसानी से वहाँ पेट्रोलिंग कर रही हैं। इसको कहते हैं बाल्टिक रीजन। अगर आप भूगोल उठाकर देखेंगे तो उसमें आप मैप उठाकर देखिए तो बाल्टिक रीजन देखिएगा और आप देखेंगे कि व्लादिवोस्टॉक और रूस की तरफ से भी उन बर्फीली इलाकों से पहले जब आया नहीं जा सकता था, क्योंकि समुंदर के अंदर भी 200 फीट तक, 200 से 300 मीटर नीचे तक बर्फ़ हुआ करती थी और उस पानी में आप नहीं नेविगेट कर सकते थे। वहाँ अब बर्फ़ पिघल रही है और क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पर ये पनडुब्बियाँ आना शुरू हो गई और अगर वहाँ पर इनकी पेट्रोलिंग शुरू हो गई तो यानी ख़तरा ट्रांस अटलांटिक अमेरिका को बनता है। तो अमेरिका के वर्चस्व, उसकी सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा खतरा। दूसरी बात, ग्रीनलैंड के अंदर और ग्रीनलैंड की बर्फ़ के नीचे तेल भी है, गैस भी है और बहुत सारे ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, सोना भी है, हीरे भी हैं और अलग अलग रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो कि मिनरल्स ऑफ वेल्थ ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है। यानी कि जिससे कि मैग्नेट बनेंगे, चिप जो बनती हैं सेमीकंडक्टर्स के फैक्ट्रीज़ के अंदर जो चिप बनती है उसके अंदर की जो मिनरल्स होती हैं, जो ईवी कार्स की बैटरीज होती हैं, स्पेसशिप्स को बनाने के लिए उस तरीके का जो आपको रेयर मिनरल चाहिए जो कि इतनी सारी गर्मी सह सके और उसके साथ आप एक बहुत हाईली टफन्ड लेकिन लाइट एलॉय बना सकें, ये सारे मिनरल्स ग्रीनलैंड के धरती के नीचे, उस बर्फ़ के नीचे हैं। और इसको माइन करना कोई आसान नहीं है, काम नहीं है, बहुत खर्चे का काम है। लेकिन जिसके पास इस इलाके का कब्जा है, यानी कि अगले 150-200 साल तक अगर आर्थिक रूप से देखें तो समर्थ वही देश होगा। तो इस पर भी नज़र ट्रंप की है और ट्रंप 2019 में भी ये बात कर चुके हैं। जैसे ही उन्होंने ये बात फिर से कही, उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात नहीं कही, ये सब बात कही, तो यहाँ पे यूरोपीय देश थोड़ा घबरा गए। बोले भाई ये ट्रंप कर क्या रहा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम तुम्हें करने नहीं देंगे। यानी मेरे ऐसे काम ऐसे हैं जो सिर्फ मुझे जो ठीक लगते हैं वो मैं करता हूँ और ये मुझे ठीक नहीं लगता तो मैं तो करूँगा ही नहीं,
तुम्हें भी करने नहीं दूंगा। तो ये दोनों तरफ से कहा जा रहा है। तो ये सरकार का डायलॉग जो है, जिसे अमिताभ बच्चन ने बड़ी बखूबी कहा था, ये दोनों तरफ से कहा जा रहा है। अब सरकार किसकी है, सत्ता किसकी है, पावर किसका है, ये इन दोनों के बीच में एक ईगो टसल आ गया। यानी कि यूरोपियन यूनियन और उसके साथ जिसमें जर्मनी, फ्रांस और ऐसे देश शामिल हैं, नॉर्वे शामिल है, और फिर उसके बाहर ब्रिटेन भी, जो हाँ में हाँ मिला रहा है यूरोपीय देशों के। डेनमार्क के साथ खड़ा हुआ है, कहा है कि भाई ग्रीनलैंड अमेरिका खरीद नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिकी बेस ग्रीनलैंड में बन गया तो अमेरिका के सारे पूंजीपति वहां आ जाएंगे, अमेरिकी मूल के लोग वहां आ जाएंगे, और ग्रीनलैंड से यूरोप का रास्ता कुछ ज़्यादा नहीं है। तो धीरे धीरे अमेरिका का वर्चस्व और अमेरिका का यूरोप पर हावी होना पूरी तरह से तय है। अभी तक तो साथ निभाकर साथ चल रहे थे, अब थोड़ा सबल होकर के, समर्थ होकर के अमेरिका उन पर भी मंडरा सकता है। उधर दूसरी तरफ इन देशों के अंदर चीन ने बहुत ज़्यादा आर्थिक निवेश किया है, तो चीन की तरफ से भी प्रेशर है कि तुम पुश बैक करो, तुम अमेरिका को यहाँ मत आने दो, वरना मैं तुम्हारे यहाँ से पैसे खींच लूँगा, तुम्हारे को पंगु कर दूंगा आर्थिक रूप से। रूस भी प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि सारा 54% जर्मनी का गैस रूस से आता है, कि मैं गैस बंद कर दूंगा तो तुम्हारे घर में कैसे चलेगी, हीटर कैसे जलेगा, अभी तो ठंड का वक्त है, तो मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालूंगा। तो ये प्रेशर रूस से भी आ रहा है कि अमेरिका को पीछे हटने को कहो, ग्रीनलैंड में नहीं आए ऐसा कहो। इसीलिए ये यूरोपीय देश फंसे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ से यहाँ रूस और चीन ढोल बजा रहे हैं, दूसरी तरफ से ट्रंप ढोल बजा रहा है। ये कहें तो डांस किसके लिए करें? तो इसलिए ये थोड़ा सा अपने आप को एक सबल ग्रुप की ग्रुपिंग की तरह खड़े होकर के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप तुम्हारी गीदड़ भपकियों से हम नहीं डरते, आओ देखो क्या करते हैं। लेकिन ट्रंप का ये कहना है कि देखिए, मुझे जो करना है, मुझे जो सही लगता है वो मैं करूंगा और मैं करके रहूंगा, क्योंकि इस वक्त सरकार, सत्ता, सबल, सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ, ताकत मेरे हाथ में। तो इसीलिए बलम अनुवर्तते धर्मा, यानी कि पहले बल का प्रयोग करना होगा, उसके बाद ही आप स्थापित कर सकेंगे उस धर्म को जिसको कि आपको लगता है, जिससे कि समाज स्थिर रहेगा। तो ट्रंप को लगता है कि ये सब करने से विश्व में एक स्थिरता आएगी, और स्थिरता तब आएगी जब अमेरिका का वर्चस्व होगा और अमेरिका के पास कंट्रोल होगा। ईरान जैसे देश दुर्बल हो जाएंगे, नॉर्थ कोरिया जैसे देश दुर्बल होंगे, वेनेजुएला जैसे देश दुर्बल होंगे, चीन जैसा देश दुर्बल होगा। अपनी आर्थिक व्यवस्था में ठीक है, लेकिन अमेरिका जितना सक्षम और सबल नहीं हो पाएगा। तभी विश्व में शांति और एक ऑर्डर रहेगा। इस रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वापस लाने के लिए ट्रंप सारे नियम तोड़ रहे हैं। सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, इनकलाब जिंदाबाद। ये गाना रेखा जी ने भी गाया है, आशा भोसले जी की आवाज में। लेकिन यहां पर ट्रंप कह रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद नहीं, अमेरिका जिंदाबाद, ट्रंप जिंदाबाद। ट्रंप का समर्थन करने वाले उनके कुछ पूंजीपति जिंदाबाद। अब ऐसे हालात में विश्व का सबसे बड़ा मंच है, आर्थिक मंच, जिसे कि डावोस में कहा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वहाँ पर ट्रंप आएंगे तो आपको क्या लगता है क्या होगा? शांति होगी या क्रांति होगी? ट्रंप ने अगर ये कह दिया कि आज मुझे यू टर्न अटलांटिक में इसीलिए करना पड़ा क्योंकि मेरी जान को जोखिम में डालने के लिए मेरे एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रिकल्स के साथ छेड़छाड़ की गई, तो उनके तेवर अलग दिखेंगे। ट्रंप अगर ये ठान लेते हैं कि भाई चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुमको मेरे साथ ही धंधा करना है, तुम्हें मेरी ही बात माननी पड़ेगी, इस एटीट्यूड के साथ ट्रंप आए, तो फिर बाकी यूरोपीय देश इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसमें भारत का फ़ायदा होगा। भारत का फ़ायदा इसलिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन जल्द से जल्द भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेगा। जर्मनी, फ्रांस और अन्य देश भारत के साथ जल्द से जल्द आर्थिक रूप से और भी ज़्यादा एंगेजमेंट शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ एक ही देश है जो कि स्थिर लग रहा है, बहुत बड़ा मार्केट लग रहा है, और यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग कर करके सीधा यूरोप के साथ सीधा साझा भी कर सकते हो और उन तक पहुँचा भी सकते हैं। तो यहाँ पर इस रीजनल कॉरपोरेशन को देखकर यूरोप का रुख भारत की तरफ थोड़ा नरम होगा। तो कहीं ना कहीं ट्रंप हमारे काम भी आ रहे हैं। ट्रंप से मिलने के लिए भारत के भी बहुत सारे पूंजीपति और सीईओस पहुंचे हैं, भारत के 7 राज्यों के मंत्री भी वहां पहुंचे हैं, और ये वहां पर ट्रंप से अगर मिलते हैं, उनसे मुलाकात हो पाती है, बातचीत कर पाते हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं टैरिफ पर उनसे कहेंगे कि भैया थोड़ा धीरे चलो, इतना ज़ोर से धक्का मत मारो, झटका मत दरो। और दूसरी बात ये कहेंगे कि हमारे निवेश को, हमारे धंधे को जो यूरोप से, जो अमेरिका से आ रहा है, उस पर आप चोट ना करें, उसको आप चलने दें। तो क्या ये सब होगा? कहीं ना कहीं ट्रंप शांति की बात करेंगे या क्रांति की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने नॉर्वे के राजा को और नॉर्वे के राष्ट्रपति को भी ये कह दिया कि आपने मुझे नोबेल नहीं दिया, अब देखिए जो मुझे करना है मैं करके रहूँगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। और ट्रंप जब ऐसी बात करते हैं तो ये हवा हवाई नहीं है। ट्रंप का कोई भी काम हवा हवाई नहीं है। वो जो सोचते हैं वो बोल देते हैं, लेकिन उनकी सोच में भी काफ़ी पैनापन है।
80 के प्लस 80 प्लस हो चुके हैं, 82 वर्ष के हो चुके हैं ट्रंप, लेकिन फिर भी उनकी सोच काफ़ी तेज़ है। इतना है कि वो संयम कम दिखाते हैं, जो मन में आता है कह देते हैं और अपने लहजे में अपने तरीके से कहते हैं, एक आम व्यक्ति की तरह कहते हैं, वो किसी पॉलिटिशियन की तरह नहीं कहते। लेकिन ट्रंप ने ये ठान लिया है कि जो देश अमेरिका के साथ और अमेरिका की बात सुन करके चलेंगे, उनसे वो दोस्ती करेंगे। बाकी तो भैया अलविदा, तुम्हारा टाटा बाय बाय, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारा नुकसान हो, जब तक कि मेरा फ़ायदा हो रहा है। ये ट्रंप का एटीट्यूड है। तो अब डावोस में टचडाउन के बाद वहाँ शांति होगी या क्रांति, ये वहाँ के मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है और उस टचडाउन पर भी निर्भर करता है कि किस मूड में ट्रंप विमान से बाहर आते हैं, किस तरह से उनका स्वागत होता है। अगर यूरोपीय लीडर्स ट्रंप के साथ बदतमीज़ी करते हैं, बदसलूकी करते हैं, तो माहौल बिगड़ जाएगा। अगर वहाँ पर सब लोग संयम थोड़ा बरतते हैं, तो शायद एक कंसेंसस निकल के आ जाए जहाँ पर कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, एक लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ग्रीनलैंड को पहले डेनमार्क नकार रहा था, डेनमार्क इग्नोर कर रहा था। ग्रीनलैंड वासी परेशान हो गए थे कि डेनमार्क हमें हम पर ध्यान ही नहीं दे रहा और हमारी जो आर्थिक हालत है, माली हालत है, उसका वो ख्याल नहीं रख रहा, और ग्रीनलैंड को भी आर्थिक रूप से स्थिर करने की जो कवायद थी वो नहीं हो रही थी। ट्रंप के ऐसे बुलबुलाने से यहाँ पर एक ऐसी कहते हैं एक ऐसा मंत्र उन्होंने फूंक दिया है कि डेनमार्क जाग गया है। अचानक से ग्रीनलैंड उनको बहुत प्यारा हो गया है। डेनिश आर्मी अब ग्रीनलैंड आ चुकी है। ग्रीनलैंड और यूरोप के बीच में संपर्क भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ग्रीनलैंड जैसे आइसोलेट हो रहा था, वो आइसोलेशन अब ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं ट्रंप के नुकसान में भी अलग अलग देशों को अलग अलग तरीके से फ़ायदा हो रहा है। भारत को भी फ़ायदा हुआ है। उसकी इनसाइड स्टोरी अगले अध्याय में।